5 साल तक जो मेंटेनेंस का जो पैसा था वो समाजवादी पार्टी ने क्या किया, इसके ऊपर समाजवादी पार्टी आज चर्चा ही नहीं कर रही है। हमारा दुश्मन मतलब हमारे महापुरुषों के नाम का दुश्मन कौन हो रहा है, किसको दिक्कत हो रही है हमारे महापुरुषों के नाम से। स्पेशली धन्यवाद हमारे राम दुलार माँ साहब जिनके संयोजन से जिवली सेक्टर की शुरुआत हुई, और दूसरा धन्यवाद मैं आपको दूंगी, इतना परिवार में परेशानी होने के बावजूद पतली फालिज मारी है, उठाना बैठाना सब, उनकी दवाई में भी खर्चा हो रहा होगा। हाँ लेकिन जी नहीं फिर भी आपने पूरा सहयोग दिया, आपका भी काफ़ी सहयोग रहा। आप दोनों लोग जो रिटायर्ड, तो आप दोनों का बहुत सहयोग रहा, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। हमारे सेक्टर अध्यक्ष जी आपका भी धन्यवाद, और जो भैया आप सब लोगों का धन्यवाद, क्योंकि आप सब लोग पुराने नींव हो, और आपका भी भैया धन्यवाद, आपका भी सहयोग रहा सबका। मुख्य बातें ये है कि चौराहा सट्टी पे सिर्फ अब एक ही चर्चा है, बहन जी बहन जी, हर जगह बहन जी बहन जी। जहाँ लोग कह रहे थे अरे सब खत्म हो गया सब खत्म हो गया, अब हर जगह एकदम चौकन्ने हैं कि ये क्या हो गया ये क्या हो गया। बहन जी ने जो बातें कही वो एकदम चौराहा सट्टी पे हम लोगों के लिए चर्चा का विषय होना चाहिए। ईडी सीबीआई का बार बार भय दिखाते हैं ना, डर गई डर गई। बहन जी ने मंच से बोला कि जबरदस्ती मुकदमा लगा करके हमारी पार्टी को और हमारे को छवि खत्म करने की कोशिश की गई। ये बहुत बड़ा बयान है बहन जी का, ये इसका खंडन अब हर जगह पे जो कहते हैं डर के बैठ गए डर, तो अब इसका खंडन आपको बहन जी ने खुद दे दिया। दूसरा तमाम बातें जो अब बोल रहे थे कि ये इनके साथ मिली हैं बी टीम है वी टीम है, बहन जी ने सीधे सीधे बोला मैं किसी से डरती वरती नहीं है, मुझे किसी से पीछे छुप के मिलने की ज़रूरत नहीं, मैं किसी से मिलूंगी तो मैं खुले तौर पे मिलूंगी, सामने मिलूंगी, पीछे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तमाम मुद्दे बहन जी ने टच किए, और बहन जी ने कहा कि ये बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज से बनी, दलित पिछड़ा मुसलमान सबके सौजन्य से बनी है। तो ये जो ईडीए पीडीए का नया नया नारा दे के केवल आपके महापुरुषों का नाम लेते हैं केवल वोट के लिए, और असल में क्या कर रहे हैं, आज साहब कांशी राम की जयंती मनाने को मजबूर हो रहे हैं, और जब साहब कांशी राम के नाम पे जिला बना तो उस जिले को बदल दिए। आपके आजमगढ़ की भी जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसका नाम कांशी राम है, तो इंजीनियरिंग कॉलेज, हाँ मान्यवर कांशी राम इंजीनियरिंग कॉलेज देवगांव था, उसका नाम बदल के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज कर दिया गया। तो उन्हीं महापुरुषों के नाम से इतनी दिक्कत, आपको पता नहीं जानकारी है कि नहीं, लेकिन हमको अम्बेडकर नगर जिले के लोग बताते हैं कि इनका प्रयास था कि अम्बेडकर नगर जिले का भी नाम दिया जाए, वहाँ के लोग बताते हैं। ये तो हाई कोर्ट में इसका रिट पिटीशन दाखिल हुआ या क्या क्या हुआ, तो तब जाके ये वापस हुआ, नहीं तो ये वहाँ का अम्बेडकर नगर का भी जिला नाम बदलना चाह रहे थे। यानी बाबा साहब के नाम पे फोटो दिखा के वोट ज़रूर लेंगे, लेकिन बाबा साहब के नाम पे बने हुए जिले तक बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसे तमाम है, जैसे कांशीराम नगर जिला बदले, ज्योतिबा फुले नगर जिला का नाम बदल के अमरोहा कर दिए, रमाबाई अम्बेडकर नगर जिले का नाम बदल के कानपुर देहात, ऐसे तमाम जिलों के नाम और तमाम जो महापुरुषों के नाम पे बने थे मेडिकल कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज संस्थाएं थी, हाँ उनको। तो बहन जी ने साफ साफ कहा कि हमारे संत गुरु महापुरुष इनको खाली वोट लेने के लिए याद आते हैं, और वहीं इनके नाम पे बने हुए जो संस्थान है उनका नाम बदलने में अपनी सरकार में पीछे नहीं हुए। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो थी बहन जी ने जो बोली, वो हम लोगों में से किसी को नहीं पता थी। बहन जी ने जब ये पार्क और स्मारक बनाया था तो बहन जी को ये पता था कि इसका मेंटेनेंस शायद सरकारें ना करें, इसका अंदाजा बहन जी पहले ही लगा चुकी थी। तो बहन जी ने इसके लिए टिकट रखवा दिया कि जनता जो आएगी वो 10 रुपये 5 रुपये जो भी टिकट होगा वो टिकट का पैसा रख दिया। आप सोचिए 12 में सरकार गई तो 12 तक पैसा इकट्ठा हो ही रहा था ना मेंटेनेंस का, जब से बन के जनता को समर्पित हो गया। 12 से 17 5 साल तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, 17 के बाद फिर 5 साल 22 तक सरकार रही, और उसके बाद फिर दोबारा सरकार आई बीजेपी की। बहन जी ने कहा हमने पूर्व की सरकार में यानी सपा सरकार को भी बोला कि मेंटेनेंस करवाओ भाई, नया बना इमारत है, कुछ कुछ टूटता फूटता रहता है। 5 साल तक जो मेंटेनेंस का जो पैसा था वो समाजवादी पार्टी ने क्या किया, इसके ऊपर समाजवादी पार्टी आज चर्चा ही नहीं कर रही है। और बहन जी ने कहा कि जब मैंने योगी सरकार को लिख करके दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी को लिख करके दिया कि जो आप इसका मेंटेनेंस करवाइए, इसके मेंटेनेंस का मैंने बजट अलग से फिक्स किया हुआ था, जो इसका रख रखाव का खर्चा जनता के टिकट के पैसे से होगा। उस चिट्ठी में साफ तौर पे लिखा है कि इसका पैसा यहाँ से इसका, तो योगी जी जो मुख्यमंत्री जी उन्होंने तुरंत उनकी बात को मान लिया। तो माननीय बहन जी मंच से यही बात तो बोली कि 5 साल समाजवादी पार्टी की सरकार में हमने बोला, उन्होंने इस पैसे का क्या किया नहीं खबर दिया।
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को, मौजूदा मुख्यमंत्री जी को जब लिख के रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने हमारे अनुरोध को मान लिया और इसका मेंटेनेंस कराना शुरू कर दिया। तो इसके लिए ये आभारी वो बहन जी ने बोल दिया, तो ये उसको तिल का पहाड़ बना रहे हैं, ताड़ बना रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं। और हाईलाइट जबकि इनको अपना करना चाहिए था कि तुम्हारी सरकार ने 5 साल तक जो उसका मेंटेनेंस का पैसा था, आपने उस पैसे को किस मद में खर्चा किया। मुद्दा तो ये भी है ना, मुद्दा तो ये रहा ना कि जब बहन जी ने जो बात बोली उससे जनता को आगाह करने के लिए बोला कि आपके पार्क और स्मारक के जो टिकट के पैसे हैं उसको समाजवादी पार्टी की सरकार ने 5 साल में किस मद में खर्चा किया। इस बात पे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो बहन जी की बात को दूसरे तरीके से पेश कर रहे हैं। तो चौराहे सट्टे पे हमको ये सारी बातें हकीकत रूप से कि हमारा दुश्मन, मतलब हमारे महापुरुषों के नाम का दुश्मन कौन हो रहा है, किसको दिक्कत हो रही है हमारे महापुरुषों के नाम से, तो ये हकीकत है। हम जितना अच्छे से बता ले जाएंगे और जनता खुद ही जवाब दे रही है। देखिए, अपनी जाति के लोगों को लोग डिफेंड कर रहे हैं। केवल बहुजन समाज पार्टी के ही नेता और कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको जाति, बिरादरी, धर्म बिना देखे हुए काम करते हैं। हमारे लिए सभी, बहन जी ने मन से भी बोला, अच्छा होना चाहिए। हाँ, बहन जी ने मन से बोला कि किसी भी धर्म के ऊपर कटाक्ष नहीं करना है, सभी धर्म का सम्मान करना है। अपना काम करिए ना, अपने महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाइए, दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। तो ये बड़ा संदेश हमारी बहन जी ने दिया है। तो हम लोगों ने सोचा कि आप सबको धन्यवाद भी दे दें और इसी बहाने कुछ बातें जो है ना, जो चल रही हैं उनका काउंटर क्या है हमारे दिमाग में, ये समझ लीजिए कि चारों खाने चित्त हैं। ऐसे बेहोश हो के पड़े हैं कि जब होश आता है तो भांजी, फिर बेहोश हो जाते हैं, फिर होश आता है, बहन जी, ऐसी हालत हो रखी है इनकी। इतनी भीड़ लोगों ने, मतलब अपनी ही रैली का रिकॉर्ड बहुजन समाज पार्टी ने स्वयं तोड़ा और अभी आगे फिर बहन जी आह्वान कर दें तो फिर ये रैली का भी रिकॉर्ड टूट जाएगा। इतने युवा, 60% तो युवा ही थे जी। भारतीय जनता पार्टी के जो शासन है उसके खिलाफ भी बोली। हाँ, बोला पहलगाम का जो घटना हुआ है जी, उस पे भी बोला। पाकिस्तान और भारत से युद्ध हुआ, अगर सरकार सचेत रहती तो वो घटना नहीं हो पाती। और बोली है और ईवीएम पे बोली है, ईवीएम पे भी बोली है और जो मौजूदा जो अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं इस पे भी बोली है। इसके बाद टैरिफ पर भी बोली है। हाँ, जो अमेरिका ने टैरिफ उस पर भी बोली है। हाँ, ट्रम्प टैरिफ पे भी बहन जी ने बोला, तमाम मुद्दे पे बहन जी ने बोला ना। बेरोजगारी के लिए बोला बहन जी ने, रोजगार देंगे, पलायन ना करेंगे, हमारी सरकार बनेगी तो सुरक्षा के ऊपर बोली, जनता सुरक्षित रहेगी। हमने कहा सुन लीजिए ना, लाइव सुनिए तो समझ में आएगा। तो बस यही बात थी कि हम लोग आप लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं। अब हमारे अध्यक्ष जी ने कहा तो हमने कहा अब आप लोग भी मुलाकात हो गई और आप भी इसी बहाने मिल गए। मैं आपका तो और भी धन्यवाद करूंगी कि घर में इतनी परेशानी होने के बावजूद आपने अपना जोर